हेलो स्टूडेंट्स, बेटा ये है हमारा हिंदी लेसन नंबर 6 जासूस जमील भाषा की बात भाग ख पेज नंबर 33। ठीक है, अब देखिए इन्होंने कहा है कि जैसे कपड़े और पोटली का संबंध है, यानी जो पोटली होती है वो कपड़े से बनी हुई होती है, तो जैसे इनका संबंध है इसके साथ, कपड़े का संबंध है पोटली के साथ, वैसे ही इन शब्दों को आपको संबंध बताना है कि किसका किसके साथ है। तो जैसे घास होता है हमारा, घास की क्या होती है, गठरी होती है। लकड़ियों का क्या होता है, बंडल होता है। रुपयों की क्या होती है, थैली। मिठाई का होता है डिब्बा। अंगूर का होता है गुच्छा। वैसे ही बच्चों की क्या होती है, टोली होती है या फिर बच्चों का दल होता है। अनाज की होती है ढेरी या फिर अनाज का ढेर। कागज़ों का होता है रिम, यानी इसमें बहुत सारे कागज़ होते हैं तो उसको कहते हैं रिम। ठीक है, या फिर कागज़ों की होती है ढेरी। मेले की होती है भीड़, क्योंकि मेले में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो मेले की क्या होती है, भीड़। तारों का होता है समूह, यानी जब बहुत सारे तारे एक साथ इकट्ठे होते हैं तो उसे कहते हैं हम समूह। अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास भाग गए तद्भव और तत्सम शब्द। ठीक है, तत्सम का मतलब है यानी तत् वैसे ही और सम वैसे ही। ठीक है, तत् यानी उसके, सम यानी समान। ठीक है, और तद्भव यानी तद यानी उससे, भव यानी उत्पन्न हुए। यानी कि तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत से हमारी हिंदी में ऐसे के ऐसे ले लिए गए हैं। और तद्भव क्या होते हैं, संस्कृत के उन शब्दों का रूप बदल करके हमने क्या कर दिया, हिंदी में दूसरा शब्द ले लिया, वो होता है तद्भव। जैसे पुष्प है, हम संस्कृत में पुष्प ही कहते हैं, लेकिन जब हमने उसको हिंदी में लिया तो वो क्या बन गया, फूल। पुष्प को हम क्या कहते हैं, फूल कहते हैं। तो अगर पुष्प आता है तो वो तत्सम रूप है, लेकिन अगर पुष्प से बदल करके फूल आता है तो वो कौन सा रूप है, तद्भव रूप है। फिर आता है हमारा जल। ठीक है, जल यानी पानी। जल को जब हमने रूप बदल करके पानी करके लिया तो वो तद्भव हो गया, लेकिन जब हमने जल को जल के रूप में ही लिया तो वो क्या रह गया, तत्सम। ठीक है, वैसे ही हमारा आम्र है, संस्कृत में हम आम्र बोलते हैं, लेकिन वो संस्कृत से जब कन्वर्ट होके आता है तो वो आम बन जाता है। तो संस्कृत का अगर हम आम्र लिखते हैं, हिंदी में अगर हम उसको आम्र लिखते हैं तो वो तत्सम रूप है, लेकिन जब हम उसको आम लिखते हैं तो वो तद्भव कहलाता है। वैसे ही आपका दुग्ध है, दुग्ध का मतलब होता है दूध, लेकिन जब हम दुग्ध लिखते हैं तो वो तत्सम रूप है, लेकिन जब हम उसको दूध लिखेंगे तो वो आ जाएगा तद्भव। ठीक है, बालिका है, लड़की को हम बालिका कहते हैं, संस्कृत में हमारा बालिका शब्द यूज होता है, प्रयोग होता है। तो जब हम बालिका शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो तत्सम रूप कहलाता है, लेकिन जब बालिका को हम लड़की का रूप में प्रयोग करेंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा, तद्भव बन जाएगा। ठीक है बेटा, आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा।